वैसे तो जब भी कोई मुरली चलती है तो वरदान में, स्लोगन में विशेष करके आप देखेंगे कि बाबा ऐसे ही तथास्तु कह करके वरदान नहीं देता। जैसे भक्ति के अंदर वरदान दिए गए हैं, दिखाया गया है, उस वरदान के पीछे कुछ विधि है, कुछ उसका आधार है और उसके बाद भव है। सीधा ही बाबा ने कह दिया अमर भव, सफलता मूर्त भव, संतुष्ट मणि भव, या जितने भी वरदान हैं उनके पीछे उसकी विधि और उसका आधार अवश्य बताया गया है। जब से वरदान बनाने की सेवा मुझे दी गई, मुझे याद है 88 में बाबा, अव्यक्त बाबा एक बार हम मधुबन निवासियों से विशेष मिलने के लिए आए थे। इतने सुंदर ढंग से बाबा ने एक एक की विशेषताओं का वर्णन किया, एक एक को वरदानों से भरपूर किया। तो सवेरे दादी जी ने मुझे बुलाया, कहती है कि आज रात भर बाबा ने तुम लोगों से क्या बातें की, बहनें क्यों रह गई? न दादी, बाबा ने बहुत वरदान दिए। कहती क्या वरदान दिए हैं? तुम टाइप करके ले आओ। तो जब वो वरदान सारे हमने 120 टाइप किए तो एक बहुत सुंदर किताब जितना बन गया। बहुत ज़्यादा हो गए। इतना बोला है बाबा ने, क्या करोगे? तो मेरे मुख से निकला, दादी ये जिस भाई को बाबा ने कहा है, वरदान दिया है, उसको टाइप करके फ़ोटो के साथ दे देते हैं, वो अपने अपने ऑफिस में लगा लेगा और पढ़ता रहेगा, खुश होता रहेगा। कहती है तो बहुत अच्छी सेवा है, बड़े करो, लेकिन ये केवल आप लोगों के लिए बाबा ने वरदान नहीं दिया है, ये सारे ब्राह्मणों को दिया है। और इसको ऐसे सेट करो कि मुरली के नीचे सब जगह पर वरदान जाएं। तो मैंने कहा इतना बड़ा वरदान एक एक का मैं अगर मुरली के नीचे लिखूंगा तो मुरली छोटी हो जाएगी। तो कहती नहीं, इतना नहीं लिखना है, लिखो 4-5 लाइन में ही, लेकिन वरदान का रूप दो। तो जब वो 120 वरदान को सेट किया, 4-5 लाइन, तो उसमें से एक के वरदान से 2 या 3 बन गए। और पूरा 1 साल तक 89 मैं समझता हूँ हो गया था, 89 में पूरा 1 साल तक हमने एक भी वरदान रिपीट नहीं किया। वही 120 वाले वरदान ही सेट किए मुरली के नीचे। और जब पूरा हो गया तो मैंने कहा दादी वरदान जितने बाबा ने दिए थे मैंने सब लिख दिए। तो कहती है बस इतने ही वरदान बाबा ने दिए हैं। दादी रूह रियान बहुत अच्छी करती थी। ये वरदान तो सभी ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगते हैं, सब जगह से पत्र आते हैं कि दादी इससे बहुत अच्छी मदद मिल रही है और इससे बहुत विधियां नई नई मिलती हैं सीखने को, इसलिए ये बंद नहीं करना। तो मैंने कहा मैं अभी कहाँ से लाऊं? तो फिर कहने लगी जो 69 से अभी तक बाबा ने बोला है वो सब मुरलियों की स्टडी करो और उन सब मुरलियों से वरदान निकालो। तो ये जो पहली लाइन है भव वाली, ये वरदान की बनाई हुई लाइन है, ये बाबा के शब्दों में नहीं है, लेकिन भव की जो परिभाषा है, स्पष्टीकरण है, वो बाबा के शब्द ही हैं। जो 4 लाइन आता है उसमें कोई एडिशन नहीं है, करेक्शन भी नहीं है। लेकिन पहली लाइन को सेट करने के लिए मेरा विचार चला कि बाबा ऐसे ही किसी को वरदान नहीं देता है, कुछ विधि बताता है, उस विधि के बाद सिद्धि होती है। तो इसलिए अगर आप पहली लाइन को देखेंगे तो उसमें मोस्टली अधिकतर 3 बातें स्पष्ट की गई हैं। जिस बात को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका कुछ आधार है, उसकी कुछ विधि है, वो करेंगे तो बनेंगे। तो विधियां अगर यथार्थ हैं तो सिद्धि अवश्य मिलेगी। अगर हम संतुष्ट रहना चाहते हैं
संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसकी भी बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर विधियां बताई हैं। संतुष्टता वरदान है, लेकिन संतुष्टता के वरदान की विधि है कि अगर बच्चे संतुष्ट रहना है तो अपने आप को बहुत भरपूर करो, हर प्राप्ति से भरपूर करो। कोई भी अप्राप्ति इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव होगी तो संतुष्टता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, सूक्ष्म खजानों से, अविनाशी खजानों से अगर आत्मा भरपूर है, उसका चिंतन है, उसका मनन है, तो असंतुष्टता नहीं आ सकती है, सदा संतुष्ट रहेंगे। और अगर परिवार में सबको संतुष्ट करना है तो उसकी एक ही छोटी सी विधि, एक मंत्र बाबा ने दिया, बच्चे रिगार्ड देने का रिकॉर्ड अच्छा रखो।